ये बेदारी नहीं तो क्या है, ये इश्क की रमक नहीं तो क्या है, ये ईमानी जज्बा नहीं तो क्या है, ये हुजूर की गुलामी नहीं तो क्या है। 1:30 बजने के करीब है मगर आप यहाँ कुर्सियों पे बैठे हो। मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं मेरी वजह से आप नहीं बैठे, आप नदीम रजा फैजी की वजह से नहीं, आप फिरोज रहबर साहब की वजह से नहीं, बल्कि हम लोग तो सिर्फ एक जरिया हैं। हम लोग तो आका का जिक्र सुना रहे हैं। आप अगर बैठे हो तो मदीने वाले आका की मोहब्बत में बैठे हो। अब आप सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो जरा इजाजत दें मुझे और बेदारी का भी मुजाहरा करें और एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता की गई हैं, गिनती ही कोई नहीं, बेशुमार। हमारे उलमा बार बार अपनी आवाम को बताते हैं कि हुजूर मंबई कमालात। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आज का जलसा मिलादे मुस्तफा के ताल्लुक से है। ये खुशी है मुस्तफा की, ये हम आशिक खुशी मनाते हैं कि अल्लाह का एहसान है कि उसने इस माह मुबारक में, माह रबीउल अव्वल शरीफ में हम निकम्मों को, हम गुनहगारों को अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया। वो शान वाला रसूल अता फरमाया, वो अजमत वाला रसूल अता फरमाया कि कुरान मुकद्दस अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन के घेरे तक मुकम्मल कुरान आका की अजमतों का ऐलान कर रहा है। सारा कुरान तुम्हारे मेरे आका की अजमतों का ऐलान कर रहा है। और आगे बढ़कर अगर कहें तो बात बिल्कुल ये होगी सटीक जुमलों में कि मुकम्मल कुरान मेरे आका की नात बयान कर रहा है, आका के कसीदे पढ़ रहा है। यही तो वजह है कि कुरान में अल्लाह ने आका की हर अदा को बयान कर दिया है। वो शान वाला रसूल अल्लाह ने अता किया, वो अजमत वाला प्यारा रसूल अता किया। जहन आप करीब करें, आपके जहनों को हमवार करना है, फिर इंशाअल्लाह आप बोलने लगेंगे, फिर इंशाअल्लाह आप तैयार हो जाएंगे। थोड़ा आप साथ देंगे तो फिर माहौल बन जाएगा। मक्के की सरजमीन है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कच्चा मकान, हजरत सैयदा आमिना की आगोश मोहब्बत है। महबूबे खुदा दुनिया में तशरीफ ले आए, बरकतें सबने देखी, कमालात सबने देखे, नूर का फैलना सबने देखा, हवाओं में खुशबू सबने महसूस की। सारी तब्दीलियां मक्के वालों ने देखी, महसूस की। इतना तो कह रहे थे कि यकीनन जो बच्चा आया है वो आने वाला बच्चा कोई मामूली नहीं है, मगर ये कोई नहीं जानता था उस वक्त में कि ये आने वाला अल्लाह का महबूब है। ये खबर नहीं थी कि ये आने वाला परवरदिगार का प्यारा रसूल है, अल्लाह का महबूब है।
ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए अजीजों, बरकतें आ गई, रहमतें आ गई। कहने वाले ने कहा पै करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। और नींद आ रही हो तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, आपके बगल में किसी को नींद आती हो तो आप उसके कान में जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह, कि उसकी नींद भी खुल जाएगी, आपको नेकियां भी मिल जाएंगी। आओ जरा देखो अजीजों, मैंने जिक्र किया नबी आए मगर आने की, आपने अजमत भी देखी होगी आका की। आपने बारहा सुना होगा नबी आए शान क्या। मुस्तफा की आमद का अंदाज बिल्कुल निराला, बिल्कुल मुख्तलिफ। आंखों में सुरमा लगा हुआ, नहाए हुए संवरे हुए, जुल्फों में तेल लगा हुआ, नाक बुरीदा। आका दुनिया में आए, पहला काम सर सजदे में हमको याद किया, गुनहगारों को याद किया। ताजदारे मदीना ने दुनिया में आते ही सजदा किया, सजदे में सर रखा, आपको मुझे याद किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ लोगों, नबी दुनिया में आए, हम गुनहगारों को याद करते हुए आए। नबी कायनात में तशरीफ लाए, हम निकम्मों को याद करते हुए, हमारी फिक्र करते हुए। आका दुनिया में रहे तब हमें याद किया। ताजदारे मदीना ने गार के अंदर जाकर 3-3 दिन तक आंसू बहाए, रो रो कर हम निकम्मों को याद किया। मुस्तफा जाने रहमत जब मेराज पर गए तब आका ने हम निकम्मों को याद किया। उस रहमत वाले आका की अजमत का क्या ठिकाना, उनका मकाम मर्तबा अल्लाह अल्लाह। और हम गुनहगारों पर किस दर्जा शफ़क़त रहमतें हैं। आका दुनिया में आए तब हमें याद किया। आका दुनिया में जब तक ज़ाहिरी तौर पर रहे, आका ने गुनहगारों को याद किया। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात मेराज पर गए तब आका ने गुलामों को याद किया। जिब्राइल बुराक लेके आए, आका ने निकम्मों को याद किया। अल्लाह के हुजूर ला मका में पहुंच गए तब हम निकम्मों को याद किया। अल्लाह की बारगाह में भी अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, मेरे मालिक, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। या अल्लाह, नेक जितने होंगे, नमाजी जितने होंगे, परहेजगार जितने होंगे, आबिदो ज़ाहिद जितने होंगे, तेरा करम उन पर होगा, तू उनकी बख्शिश फरमाएगा। या अल्लाह, नमाजी तो नमाज की वजह से बख्शे जाएंगे, इबादत करने वाले इबादतों की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, इबादत और रियाजत करने वाले, बंदगी में मस्तो मगन रहने वाले, या अल्लाह बंदगी की बुनियाद पर जन्नत में चले जाएंगे। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, मुझे फिक्र लगी है तो फकत उनकी जिनके दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। फिक्र है उनकी जिनके पास गुनाहों के सिवा कुछ नहीं। इधर बात सुन, हंसी मजाक नहीं, बड़े अच्छे लोग हो आप, अल्लाह ताला आपको सलामत। अब जरा जहन करीब करो, अब दिल से मेरे जुमले सुनना। हर लम्हा, हर मौके पर हुजूर ने हमें याद किया। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना, वो मुस्तफा महबूबे खुदा, कायनात के बादशाह, हर मौके पर हम गुलामों को याद कर रहे हैं।
तो गुलामों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर मौके पर अपने आका को याद करें। गुलामों का भी ये फरीजा बनता है कि जब नबी ने हर मौके पर हमें याद रखा तो हम भी आका को याद रखें। जनाब, आपके यहाँ पर शादी हो बेटे की बेटी की, आप अपने किसी रिश्तेदार को अगर ना बुलाएं उसे तकलीफ होती है। वो कहता है मुझे शादी के मौके पर भूल गए, याद नहीं रखा। ऐ लोगों, एक रिश्तेदार अगर शादी पे भूल जाओ उसके दिल को तकलीफ होती है। तो जिस नबी ने हर लम्हा याद किया, अगर उम्मत उस नबी को भूल जाए तो बताओ जरा, क्या मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे? क्या मदीने वाले मुस्तफा खुश होंगे? आज लोग कहते हैं ऐ सुन्नियों, ये जलसा किस लिए, ये मीलाद की महफिलें किस लिए, ये आका की अज़मत के कसीदे किस लिए, ये नबी की नातें किस लिए, ये मुस्तफा की अज़मत के तराने किस लिए? हम कहते हैं तुम्हें अगर आका को राजी नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, मगर हम तो गुलाम हैं। हम तो वही कहेंगे जो बरेली से हमारे इमाम ने सिखाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने सिखाया। बरेली वाले आका, हम सुन्नियों के आका हुजूर सरकार आला हजरत ने फरमाया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे अपने आका को याद करते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारे आका ने बहुत याद किया। आओ मैं वो भी आपको बात सुना दूं कि जब मदीने की सरजमीन है, मुस्तफा जाने रहमत को गुनाहगार याद आ गए, आका को हम निकम्मे याद आ गए, ताजदारे मदीना की आंखें नम हो गईं, आका की चश्माने नबूवत में आंसू आ गए। ऐ सुन्नियों, तुम्हारे मेरे आका मदीने की सरजमीन मस्जिद नबवी शरीफ है, आका हम निकम्मों को याद करके रोने लगे और ज्यादा दिल भारी हुआ और ज्यादा गुलामों की फिक्र हुई। आका मदीने से बाहर निकले, ताजदारे मदीना ने आबादी को छोड़ दिया, बाहर मेरे आका पहुंच गए। मदीने से बाहर मेरे आका निकले। हजरत मेराज राही साहब, चाय पिला दिया आपने? बरस्ता नाप लो अपना, डिस्टर्ब मत करो। सुनना चाह रहे हैं थोड़ी देर? फारसी में तो नहीं बोल रहा, उर्दू बोल रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब ना कोई चाय लाएगा स्टेज पे, ना कोई पानी लाएगा, ना कोई पान लाएगा। समझ रहे हैं? हुजूर का जिक्र हो रहा है, जरा सा तवज्जो करेंगे तो मजा आएगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अब अगर आप गूंगे ही हो तो मुझे आपसे कुछ शिकायत नहीं। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार सब पारसा चले गए,
अल्लाह की तरफ। आपने नदीम भाई से बड़े अच्छे अच्छे शेर सुने, एक शेर मैं भी आपको सुना रहा हूं। मैंने अर्ज किया था ना, नमाजी, इबादत गुजार, तकवा शियार, परहेजगार लोग, अल्लाह का उन पे खास करम होगा, उन्हें तो परवाने नजात मिल जाएगा, मगर गुनहगारों का क्या? सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ, सब पार सा चले गए अल्लाह की तरफ। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के। मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, बहुत खूब हुआ। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर ने हमें याद किया कितना। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, ताजदारे मदीना का दिल भारी हुआ, उम्मत की याद आई, गुनहगारों की याद आई। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर निकले, मदीने से बाहर निकले, आबादी से बाहर निकले, आका गार के अंदर चले गए। गार के अंदर मेरे मुस्तफा ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आप रहते हैं यहाँ झारखंड रघुनाथपुर में, लेकिन मदीने में आका ने तुम्हें याद किया। आप यहाँ रहते हैं इस खित्ते में, मगर आका मदीने में याद फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना ने सजदे में अपने सरे मुबारक को रख दिया और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, चश्मा ने नबूवत भीग गई। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर सजदे में सर रख के अर्ज करने लगे। अल्लाह की बारगाह में आका अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, परवरदिगार मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे करम फरमा दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। ताजदारे मदीना हम गुलामों को, निकम्मों को, गुनहगारों को याद करके उधर मदीने में आंसू बहा रहे हैं। आबादी के बाहर गार में सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे मेरे लिए गिरिया जारी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर इधर नबी के सहाबा हैं, इधर नबी के गुलाम हैं, इधर मेरे आका के आशिक हैं, जो एक लम्हा भी आका का दीदार किए बगैर नहीं रहते। शरबते दीदार जब तक नहीं मिलता उन्हें सुकून नहीं आता है। उनकी आंखों को दीदारे मुस्तफा से ठंडक मिलती है। हुस्ने बद्दुहा को देखते हैं, चेहरे बद्दुहा को देखते हैं, आंखों को तस्कीन हासिल होती है, कल्ब उनका जो है सुकून पा जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, वो नबी के दीवाने, वो मेरे नबी के आशिक, वो नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह, उसमें अबू बकर सिद्दीक जैसा आशिक सादिक भी है, उसमें उमर जैसा बहादुर जरी नबी का गुलाम भी है, उसमें उस्मान जैसा सखी भी है, जिसने इस्लाम की खातिर, मोहब्बत मुस्तफा की खातिर अपनी सारी दौलत को कुर्बान कर दिया, अपने सारे मालो ज़र को कुर्बान कर दिया। उन्हीं जमात, उन्हीं दीवानों के अंदर, मेरे आका के दीवानों में एक वो भी शख्स है जो हबशा का रहने वाला, रंग उसका काला, मगर मेरे मुस्तफा के इश्क ने उसे आला बना दिया। हजरत बिलाल हबशी भी उसी गुलामों की जमात के अंदर, उसी जमात में मौजूद है। अजीजाने गिरामी
गिरामियुल कद्र ये भी जरा आप देखें, अल्लाह ताला ने आशिकों को चुन चुन कर आका की बारगाह में भेजा है। ए अजीजों, ये कभी फिक्र न करना हम इधर रघुनाथपुर में रहते हैं, हम इधर मधुपुर में रहते हैं, हम इधर झारखंड में रहते हैं, आका को हमारी खबर भी है या नहीं है, ये कभी तसव्वुर भी न कर लेना, ये कभी ख्याल भी न कर लेना, ये कभी गुमान भी न कर लेना। इसलिए कि मेरे आका अपने हर गुलाम को जानते हैं और ऐसे जानते हैं, गुलाम का भी नाम जानते हैं, उसके बाप का भी नाम जानते हैं, आका अपने आशिक के सारे खानदान को जानते हैं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, हमारा आका ऐसा नहीं। बेखबर हो जो गुलामों पे गुलामों से वो आका क्या है। आका को खबर है उधर मदीने में आका सबको देख रहे हैं। आज के जलसे में ये तसव्वुर लेके बैठो, हम इधर सुभान अल्लाह कहेंगे, हम इधर या रसूल अल्लाह कहेंगे, हम इधर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में झूम रहे हैं, उधर आका मदीने से गुलामों को देख रहे हैं, आका मुलाहिजा कर रहे हैं। अजीजा ने गिरामियुल कद्र गौर फरमाइए, मैंने अर्ज किया अल्लाह ने चुना है, कहां कहां से भेजा है। हबशा से अल्लाह ने बिलाल को चुन के आका की बारगाह में भेजा, फारस से अल्लाह ने सलमान को चुन के आका की बारगाह में भेजा, रोम से चुना जनाबे हजरत सुहैब को और अल्लाह ने आका की बारगाह में भेज दिया। ये परवरदिगार ने दीवानों का झुरमुट लगाया है और इस झुरमुट में एक सबक हमें मिलता है और वो सबक ये है कि हुजूर के दीवाने न किसी इलाके के तासुब से कोई ताल्लुक रखते हैं, कोई मतलब नहीं। हमारा एक रिश्ता है, हमारा रिश्ता ये नहीं कि हम साहब रघुनाथपुर में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो हमारा रिश्ता है और बाकी नहीं। ताजदार मदीना के गुलामों, हमारे दरमियान सबसे बड़ा रिश्ता क्या? सबसे बड़ा रिश्ता एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर चाहे झारखंड वाला हो, यूपी वाला हो, बिहार वाला हो, बंगाल वाला हो, हिंदुस्तान हो, चाहे साहब आपका नेपाली हो, चाहे आपका बांग्लादेशी हो, चाहे किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, हिजाज का रहने वाला हो, अरब का रहने वाला हो, जहां का भी हो, रिश्ता हमारा फकत एक कलमे की बुनियाद पर है। हमारे रिश्ते इलाकों की बुनियाद पर नहीं बनते, कलमे की बुनियाद पर बनते हैं। और मुफ्ती सफीउल्लाह साहब के बयान में आपने सुना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने जब कहा था कि अब्बा एक मौका ऐसा आया था कि जंग में आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटा तूने छोड़ दिया, लेकिन सुन ले, अगर तू मेरी तलवार की जद में होता मैं तुझे हर हाल में कत्ल कर देता, इसलिए कि मेरे लिए बेटे होने के रिश्ते से ज्यादा बड़ा रिश्ता मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता है। रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता। दुनिया के अंदर गुलाम चाहे जहां भी रहे, जिस खित्ते में रहे, हमारा उससे रिश्ता है। और